नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा और एक है तापी नदी, दोनों ही अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, याद रखना अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, याद रखना। और गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है उसका नाम है महाराष्ट्र के निकट, नासिक के निकट, महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्रयंबकेश्वर में। कहाँ पर? त्रयंबकेश्वर में, याद रखना त्रयंबकेश्वर में, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के निकट है। तो इसका राइट आंसर नर्मदा होगा। और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर या फिर सप्तकोशी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गंगोत्री होगा, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री। और कहाँ पर गिरती है गंगा नदी? गंगा नदी का मुहाना क्या है ना? बंगाल की खाड़ी, याद रखना गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, याद रखना नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर राजस्थान? इसका जो राइट आंसर होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक झील है जिसका नाम है वुलर झील, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि मीठे पानी का झील है, वुलर झील और डल झील दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और राजस्थान में एक झील है जो कि जिसका नाम है सांभर झील, याद रखना सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है, वुलर झील, चिल्का झील, डल झील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ओडिशा में स्थित है और खारे पानी का झील है। वुलर और डल झील दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है, वुलर और डल झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, कोसी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा कोसी। कौन सी नदी? ना कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। और कोसी नदी को बंगाल का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ना कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। और बंगाल का शोक वो दामोदर नदी है, बंगाल का शोक, याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कोसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है? केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, सर्वोदय विद्यालय की या जिला विद्यालय की? तो राइट आंसर होगा नवोदय विद्यालय। इसका राइट आंसर होगा नवोदय विद्यालय होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो राइट आंसर बिहार होगा इसका राइट आंसर। भारत की बिहार राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा मौसमी बेरोजगारी। इसका राइट आंसर होगा मौसमी बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है। मौसमी बेरोजगारी कहाँ देखने में
कहाँ देखने को मिलता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और याद रखना शहरी क्षेत्र में औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर मौसमी बेरोजगारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है? तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल या केरल? तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? भूमि, पूंजी, श्रम या फिर उपकरण और मशीनें? तो राइट आंसर होगा श्रम। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? श्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है, अधिक है, बराबर है या शून्य है? तो राइट आंसर होगा कम है। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है। देखिए पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 2011 सेंसस के अनुसार 82.14% है पुरुषों की, और महिलाओं की कितनी है? स्त्रियों की याद रखना साक्षरता दर 65.46%, और इंडिया की यानी भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04%। याद रखना 74.04% इंडिया की साक्षरता दर है 2011 सेंसस के अनुसार। महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% और पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%। तो इसका राइट आंसर कम होगा। स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन, भूमि, मानवीय पूंजी या श्रम? तो राइट आंसर होगा मानवीय पूंजी। इसका राइट आंसर होगा मानवीय पूंजी। और याद रखना मानव संसाधन जनसंख्या को कहा जाता है, जनसंख्या को मानव संसाधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? कृषि, उद्योग, शिक्षा या स्वास्थ्य? तो राइट आंसर होगा कृषि होगा। याद रखना हरित क्रांति यानी कृषि में विकास, याद रखना हरित क्रांति यानी कि कृषि में विकास, जो कि 1960 में हुआ था हरित क्रांति, याद रखना। तो इसका राइट आंसर कृषि होगा। कृषि में विकास तो हरित क्रांति है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है वे देश बने क्रांतिकारी, विकसित, परोपकारी या अविकसित? तो राइट आंसर विकसित होगा। विकसित देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी गिवन है, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ऑप्शन सी गिवन है, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ऑप्शन डी गिवन है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ये क्या है न, सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। कथन 2 गिवन है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, या फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल कथन 1 सही है। अर्थात जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण क्या है न, जब मानव संसाधन को यानी कि जनसंख्या को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए गिवन है, जब प्रचलित
मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, ये गलत है। जब प्रचलित, ऑप्शन बी गिवन है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता, या ऑप्शन डी गिवन है, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए लिखा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, यानी कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, ये राइट होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई? 1939 में, 1945 में, 1947 में या 1948 में? तो राइट आंसर होगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में खेल, गैस चैम्बरों में छुपाना या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा गैस चैम्बरों में मृत्यु, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, गैस चैम्बरों में मृत्यु। इवैक्यूएशन से नाजियों का तात्पर्य था कि गैस चैम्बरों में मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? वर्साई संधि, वियना संधि, पेरिस संधि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा वर्साई संधि होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 21 मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? ओसाका और क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी, टोक्यो और कोबो या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर हैं जहां पर 1945 में अमेरिका ने बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? बर्लिन, म्यूनिक, राइनलैंड या पोलैंड? तो राइट आंसर होगा राइनलैंड होगा राइट आंसर। राइनलैंड पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, याद रखना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के राइनलैंड प्रदेश पर अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, ये सही नहीं होगा। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये भी सही नहीं है। अब फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन, फ्रांस और रूस होगा राइट आंसर। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस होगा राइट आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन गिवन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945 या फिर 1912 से 1918? तो राइट आंसर होगा 1914 से 1918। ये प्रथम विश्व युद्ध है। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945, ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1914 से 1918 होगा राइट आंसर। ये प्रथम विश्व युद्ध है, याद रखना। और सेकेंड विश्व युद्ध है 1939 से 1945, ये क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।